बताएं सर क्या क्या हाइलाइट्स रहेंगे? क्षेत्रफल की पर्दी में लगा हुआ है सर, पिछली बार की अपेक्षा इस बार बढ़ के लगा है कि क्या है क्षेत्रफल सर? इस बार बढ़ के लगा है। बढ़ के लगा है। अच्छा सर, क्या क्या हाइलाइट्स रहेंगे सर? इस बार अभी हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, अभी 1-2 दिन में आपको बताएंगे। प्रदूषण को लेकर के बड़ा हाईकोर्ट भी सख्त है, अपने यहाँ क्या व्यवस्था की गई है? इसके लिए हमारे यहाँ पर्यावरण अधिकारी और साथ में जो पीओ फर्रुखाबाद हैं, नगर पालिका के जो पीओ हैं, उनके स्तर पे इसमें जहाँ पानी गिरता था उसे टैप करके उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। और उसको इस बार मेले का शुभारंभ हुआ है, काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, टेंडर भी काफ़ी लेट हुए। आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा? देखिए, मेला रामनगरी का मेला हम लोगों के लिए एक मिलन है। जो भी भक्तजन हैं, जो माँ गंगा में विश्वास रखते हैं, जो भागीरथी के तट पर निवास करते हैं और अन्य जनपदों से भी यहाँ हमेशा से लोग आते रहे, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने और यहाँ के जो रामनगरिया मेला कमेटी है, उन लोगों ने भरसक प्रयत्न किया है, पूरा प्रयास किया है। यहाँ पे जितने भी कल्पवासी हैं, हमारे आदरणीय साधु संत हैं, श्रद्धेय यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं और जो बरसों से कल्पवास करते आ रहे हैं, और जो नए लोग भी आए हैं, उनका पूरा सम्मान रखा जाए, उनके पूरी यथोचित व्यवस्था की जाए। लेकिन कई ने पूरा प्रयास किया सर, कई साधु संत हैं जिन्होंने बहिष्कार कर दिया, चाहे जूना अखाड़ा हो, चाहे रामानंदी संप्रदाय हो या वैष्णव संप्रदाय हो, कोई साधु संत मेला उद्घाटन में नहीं पहुंचा। नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं उनका प्रति श्रद्धावनत हूँ और अगर उनके मन में कुछ ऐसी भावना आई है तो हम जाकर। क्या नाम है? अच्छा जी, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण मिश्रा है। यहाँ आज गंगा आरती आपने बनारस की तर्ज पे की है, कितने लोग, कौन कौन आचार्य थे और कौन कौन अधिकारी लोग मौजूद रहे? हम लोग जो है बनारस से आए हैं, सुबह बनारस, जो कि जिला सांस्कृतिक समिति उसको शुरुआत की है, जिसके संरक्षक डीएम कमिश्नर हैं और पीसीएस हमारे अधिकारी हैं रत्नेश वर्मा, वो सारा संचालन करते हैं। हम लोग उस संस्था से आए हैं। 5 बटकों द्वारा 45 मिनट की आरती, पहले तो भव्य रूप में माता का 150 से पूजन हुआ, पूजन होने के बाद 45 मिनट की आरती हुई, आरती के बाद हर हर महादेव के उद्घोष हुए, उसके बाद समापन किया। इसमें यहाँ कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे? देखिए, अभी यहाँ पे तो हम नए थे तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, आरती का महत्व क्या रहता है? आरती का महत्व, जो भी आप पूजन पाठ इत्यादि कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को आरती पूर्ण करती है। इस बार किसी को नहीं दिया गया, हमको बुलाया गया, हमारे पास तुम्हारे लिए बुलाया गया। नहीं बुलाया, क्या लग रहा है कि मतलब जो सम्मानित किया जाता था आप लोगों को आज पंडाल में भी नहीं बुलाया गया, सम्मान भी नहीं मिला आप लोगों को, तो इसके लिए आपका क्या कहना? इसके मतलब यही कहना है कि जो है ना, वो तो साधु तो मानेंगे नहीं अपनी बात को। कल सब एक उन्होंने रखा है समाधान, आखिर जो है उसमें क्या जो है विचार, वो कल सारा सबको सिस्टम पता लग जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि मेला पूरा राजनीति की भेंट चल रहा है? राजनीति की भेंट चल रहा है, लेकिन इस समय तो राजनीति वाले बहुत अपने हैं और फिर उनको भेंट कैसे बता दे, यहाँ पे संदेह की स्थिति हो जाती है। अब आप समझ नहीं, जो बाबा लोगों का मतलब आप लोगों का मेला होता है, आप लोगों को ही नहीं बुलाया, आप लोगों को सम्मानित नहीं किया। मैंने क्या कहा कि कुछ मदारी और पाखंडियों ने नहीं, तो इसीलिए ये लग रहा है प्रशासन को जो है अच्छी बात तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। बड़े अधिकारी लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनको अच्छी जानकारी नहीं दी जाती। कुछ ऐसे चाटुकार होते, वो उनके पीछे लग जाते हैं। अब ये हमेशा हम उनके साथ हैं, जहाँ वो हैं हम वहाँ पे हम हैं, जहाँ हमारे संत हैं वहाँ पे हम हैं। संतों का सम्मान नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं। पर साल भी हम देखते रहे, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। इस साल भी हम देख रहे हैं कि संतों को कभी बुलाया नहीं जाता, कोई भी कार्य होता कोई सम्मान नहीं। 1-2 संत को बुला लिया, 1-2 संत को रबड़ी, किसी ने खोबा, किसी ने मिश्री, किसी के काजू, तो इसमें नहीं हो पाता है। और राजनीतिकरण जो मेला का हो रहा है, इससे बाहर के जो साधु आ रहे हैं, जो महीना 20-20 दिन से आ जाते हैं, दूर 2-2 हज़ार किलोमीटर से कामाख्या तक से महात्मा लोग, आज उनके दिल पे कितनी गुजरती होगी कि हम अपने लाखों रुपया लगाकर 1-1 रुपया अपना भक्तों से इकट्ठा कर 2-2 लाख रुपया हम रावटियों में खर्च करते हैं और अपनी व्यवस्थाएं संतों की, समाज की सेवा करने के लिए हम लोग आते हैं। परोपकाराय फलम जी विरज, परोपकाराय दुहिंताय, परोपकाराय बेहमती नंगा, परोपकाराय इंदम शरीरम। अब जो संतों के कार्ड छापने लगे, संतों में भी भेदभाव करने लगे, संतों में राजनीति फैलने लगी। कुछ संतों के तुमने कार्ड छपवा कर उनकी फोटो छाप दी। हमारे गरीब संत लोग हैं जो वर्षों से तपस्या यहाँ कर रहे हैं,
चाहे वो बैरागी हो, सन्यासी हो, दंडी स्वामी, जो भी पुराने हमारे संत महात्मा हैं, उनको कभी क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है। और ये फोटो का जो छापने से राजनीतिकरण जो मेला का हो रहा है, यहाँ गंगा जी को अपवित्र किया जा रहा है। हम इससे बड़ा निवेदन करते हैं कि इसको राजनीति में ना किया जाए, इसको निजीकरण में ना किया जाए। संतों का मेला है, संतों के बीच में किया जाए, संतों को सम्मान दिया जाए। हम बार बार शासन प्रशासन से, आज तक मैं पहली बार रामनगरिया में बोला हूँ, मैं हमेशा संत शासन के साथ रहा। सन्यासी हैं, जूना अखाड़ा, हमेशा संतों के साथ, शासन के साथ मिलकर बड़ा बड़ा मेला करते हैं। संतों से सलाह लेते हैं शासन प्रशासन, जब आगे को मेला या उद्घाटन बढ़ता है। तो आज हम तो इंतजार करते रहे, हमसे बोल दिया गया सुबह कि आप 5 बजे हम गाड़ी आएगी, बब्बा जी आपको लेने, आपको उद्घाटन में चलना है, गंगा पूजन में चलना है। बरकरार हम इंतजार करते रहे, अभी तक हम बैठे रहे। इसलिए हम अपना भगवान से माई गंगा की पूजा करने आए थे। माई गंगा को हमने निमंत्रण दिया, शाम को अपने चेलाओं से दीपदान कराएंगे। और आगे यही संतों से मैं निवेदन करता हूँ, रामनगरिया में जितने भी संत हैं वो अपनी आवाज़ उठाएं और बरकरार, हर संत का हक रामनगरिया में जो इस कल्पवास में 1.5 महीना सर्दी में रहते हैं, अपने अपने आकर अपना अपना धन खर्च करके समाज सेवा करते हैं। था। सबसे बड़ी बात है कि आज जो पुराने जितने बहुत पहले से आ रहे, 10 सालों से जो संत आ रहे, वो कोई भी उद्घाटन में शामिल नहीं। क्या वजह रही, आप लोगों की क्यों उपेक्षा हुई पूरे इस मामले में? क्योंकि ये तो जिलाधिकारी महोदय की व्यवस्था खराब रही। जिलाधिकारी महोदय ने ये नहीं सोचा कि संत यहाँ आए, क्योंकि आज 15 दिन हो गए जूना अखाड़े को आए हुए। और हमारे गत वर्षों के बाद श्री महाराज जी भी इसी क्षेत्र में जूना अखाड़े के नाम से अध्यक्ष रहे। पहले एक समितियाँ थी जो हमारे महाराज जी चला रहे थे, क्योंकि संतों का योगदान इस रामनगरिया में रहा और संतों की वजह से मेला रामनगरिया लगता है। बच्चा बाबा अभी पिछले बार आए थे यहाँ, उनके डीएम साहब स्वयं सारी इतनी व्यवस्था, मेला उद्घाटन पूजन करने से पहले ही कल उनका पूजन करने गए थे। क्या उनकी परंपरा नहीं है? अखाड़े में नहीं आ सकते थे? अखाड़े में जाते 3 समितियाँ, तीनों समितियों के कैंप में जाते थे। जिलाधिकारी डीएम साहब मानवेंद्र सिंह थे, वो उद्घाटन से पहले तीनों समितियों में गए थे। सभी संतों से उन्होंने पूछा जाके। आज 15 दिन हो गए, आज मेला का पहला दिन है। डीएम साहब आए थे, बच्चा बाबा का पूजन करके चले गए। उन्होंने पूछा अखाड़े में जाके कि बाबा कहाँ हैं, कैसे हैं। उन्होंने देखा जूना अखाड़े की व्यवस्था, क्या जूना अखाड़े की व्यवस्था नहीं होती है?